Welcome to all of you. Let us see. I hope that you will be safe at your home. Now, let us see about lesson number 6, working with Flash CS3. Let us see. Sir, Flash is a powerful animation software package developed by Adobe System. It is specially designed for creating different type of shape and apply the movements and many other advanced features. First of all, it is very important to know the different type of tools related to the Flash CS3. Flash CS3 first of all, let us see what is procedure to set up, install and open the Flash CS3 using computer or laptop. First of all, you need to click on the start button. After that, all program. Then you have to select Adobe sir, and Adobe Flash. सर हाँ बोलो. क्या बोल रहे हैं सर? कुछ नहीं बोलो. कुछ नहीं पुष्पेंद्र बोलो भाई, क्या बोलना है? कुछ नहीं तो क्यों अनम्यूट करके कर रहे हो परेशान बिना मतलब का? ये बोल देने से ज्यादा ही वो हो गया. पहले सुनो समझो, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आएगा, है ही नहीं? पहले सुनिए तो पूरा. पेंट में आपने काम किया हुआ है, सभी ने पेंट में काम किया हुआ है. तो पेंट के अंदर जो टूल्स हैं इधर में लेफ्ट साइड में होते हैं. जैसे आप ऐसे देखोगे तो दीज आर द टूल. यहाँ पे ऐसे टूल दिखाई देते हैं. ये टूल पैनल होता है और इस टूल पैनल से किसी भी टूल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सिंगल क्लिक. जैसे आपको सर्कल बनाना हो तो सर्कल वाले टूल पे सिंगल क्लिक करेंगे और पेज एरिया में आने के बाद उसको ड्रैग करेंगे. कहाँ पे करेंगे? पेज एरिया में. यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्लैश के थ्रू अगर हमने कोई सर्कल बना लिया, इसमें कोई लाइन हमने खींची, नाम लिख लिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमने इसको बनाया. बिना मतलब का अनम्यूट ना रखिए अपने को, बिना कोई मायने मतलब कि अपने को अनम्यूट ना कीजिए. ये बार बार कहना ना पड़े, ताकि आपको हमने यहाँ से म्यूट नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि आपसे पूछना और इंटरेक्शन जरूरी है. लुक एट दिस. जैसे ये हमने कोई बाल बना लिया, ये काम आप पेंट में भी कर सकते हो और ये आप काम फ्लैश में भी कर सकते हो.
फ्लैश में बनाए गए जो सी भी शेप हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो किसी तरह का कोई शेप हो, उसको हम रीशेप कर सकते हैं। उसको अगर हम एक बार फिक्स करके बना दिए हैं तो उसके साइज को भी हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जबकि पेंट में एक बार अगर बन गया है, फाइनल हो गया, दूसरे पे क्लिक कर दिया, दूसरे टूल ले लिया, तो उसको रीशेप नहीं किया जा सकता है। जैसे या तो सर्कल इतना बड़ा बना दिया या तो इतना छोटा बना दिया। अब हम कहें कि इस बने हुए को और बड़ा बना दो, तो ये बना हुआ नहीं बनेगा, इसके पैरेलल कोई दूसरा बन जाएगा। लेकिन अगर ये पहले से यहाँ बना हुआ है तो ये हमको रीशेप करना मुश्किल है, इसको इरेज करना होगा। लेकिन फ्लैश में हम बना सकते हैं। अब आती है बात कि ये फ्लैश जो पैकेज है, इस पे हम किस तरह का वर्क करेंगे। जैसे आपके सामने ये बनाया हुआ है, इसमें हम कोई मूवमेंट लगा सकते हैं। किसके थ्रू? फ्लैश के थ्रू। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मूवमेंट देने के बाद हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हम इसको एनिमेशन के थ्रू बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा बनाया था, मैंने एक छोटा बना के दिखा रहा है आपको। छोटा बना के और उसके अंदर आप इसको पहले तो देखें, इसके जो मेनू है, द मेनू कंटेन्स कंट्रोल फॉर कॉमन फंक्शन लाइक ओपन एंड सेविंग। सबसे पहले हम फ्लैश के खुले हुए विंडो में कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। किस लिए होता है कंट्रोल एन? आप जान रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। कंट्रोल एन किसके लिए है? न्यू डॉक्यूमेंट, नया पेज आने के लिए। जब नया पेज आपको, न्यू पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा बेटा, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। लुक एट द पेज नंबर 56। जिनके पास बुक हो आप देख लीजिए। अगर बुक नहीं है तो हम PDF इसका आज इमेज अपलोड कर देंगे, फ्लैश का, लेसन नंबर 6 का। इस टूल पैनल में द टूल पैनल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टूल टू ड्रा, पेंट, सेलेक्ट एंड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स। मॉडिफाइड मीन्स अगर कोई पहले हमने ये बॉल बना रखी है तो फ्लैश के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि बने हुए बॉल के अगर उसको थोड़ा सा रीशेप करना हो, बड़ा करना हो, तो हम इसे कर सकते हैं। पहले तो देखें ये फ्लैश होता किस लिए है, फ्लैश में कौन सा काम करेंगे हम। फ्लैश में हम बिल्कुल सेम पेंट की तरह से काम करेंगे। जैसे हमने ब्रश लिया, ब्रश से हम कोई डिजाइन बना दिए, हमने वहां पे लाइन टूल लिया, लाइन खींच दिए। आप पेंट के बारे में पेंट के बारे में काम किए हुए। लेकिन अंतर यहाँ पे यह है कि पेंट में आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी बनाई गई आकृति को हम मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। ये काम हम फ्लैश में कर सकते हैं। फ्लैश के थ्रू हम इसमें थोड़ा सा पेज नंबर कौन सा है? एनिमेशन दे सकते हैं। ये जैसे इसमें थोड़ा सा सर पेज नंबर कौन सा है? अप्लाई किया, पेज नंबर 56, लेसन नंबर 6, 56, 57। ये बॉल थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ गई, फिर ये बॉल आगे की तरफ गई, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ तक मूवमेंट अप्लाई किया। चाहे वो अप एंड डाउन का हो, लेफ्ट टू राइट का हो, यही चीज़ें हमें सीखना है। ये पेंट में संभव नहीं है। पेंट में आप शेप बना सकते हो, लेकिन पेंट में इफेक्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आया? कैसे करेंगे एक बार फिर से देखो। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद एडोब चुनेंगे, ADOBE, एडोब, कंपनी का नाम है एडोब।
एडोब फोटोशॉप 7.0 भी है, एडोब फोटोशॉप CS3 भी है, एडोब कंपनी का पेज मेकर भी है। तो एडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें फ्लैश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एडोब का और भी पैकेज है और भी इसके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पेज मेकर है 6.5 अलग वर्जन, ये सारे एडोब कंपनी से है। तो एडोब के अंदर जाएंगे और एडोब में क्या लेंगे, एडोब फ्लैश CS3 एक वर्जन है। कई लोग कंफ्यूज होंगे CS3 क्या है। CS3 जो वर्जन संस्करण, जैसे विंडो 98 आया, विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, कई सारे पैकेजेस, MS ऑफिस में वर्ड का वर्जन, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऑफिस में कई सारे वर्जन हो गए बेटा, जैसे 2007 हो गया, 2010 हो गया। तो इसी तरह का ये एडोब है। एडोब में हमें फ्लैश पढ़ना है, तो आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि फ्लैश में और पेंट में क्या डिफरेंट है। थोड़ा सा हम दोनों को अगर वैल्यूएट करके देखें, दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि जो फ्लैश CS3 है, दीज आर द लेटेस्ट अपडेट वर्जन। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी शेप बनाएंगे, कोई भी आकृति बनाएंगे और उस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे, इफेक्ट्स डाल सकते हैं। अब उसमें पेड़ पौधा जो भी आपको बनाना होगा, वो अब आपके पास सिस्टम हो, आपके पास लैपटॉप हो, तो फ्लैश को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आप उसको उस पर काम कर सकते हो। यहाँ पे देखें, हमें जैसे पेंट में सिंपल काम करते थे, पहले तो डिजाइन बनाना सीखेंगे। इसके टूल से पहले आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा कि कौन सा टूल किस लिए होता है, लाइन टूल किस लिए होता है, सर्कल टूल किस लिए होता है, हमें कैसे इस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 58 पे देखिए, सॉरी 57 पे आ जाओ, पहले 57 देखो। यहाँ पे लुक एट द पेज नंबर 57, ये फिगर 6.3, ये टूल पैनल का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे आपको फ्लैश से रिलेटेड टूल दिखाया गया है। टी लिखा हुआ है, टेक्स्ट टूल है ये। अगर टी पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये लिखना शुरू कर देगा। इसके बाद कई सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो फ्लैश से रिलेटेड है। फिल विद कलर है, की फ्रेम है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिगर 6.4 पे देखें। टाइमलाइन क्या है, इसमें कई सारे पार्ट दिया है। टाइमलाइन इज ए फिक्स्ड विंडो दैट स्टेज ऑन द टॉप ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट in the workspace. It is organized and control the content of the document over time in a frame as well as in the layers. टाइमलाइन, जो भी हम फ्लैश में एनिमेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट्स को स्टेज पे दिया जाएगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेम। एनिमेशन इज ए फ्रेम आर क्रिएटेड विद इन द हेल्प ऑफ फ्रेम। जैसे 2-3 फ्रेम बना दिए गए। फ्रेम इन अ फ्लैश कैन बी डिफाइंड एज इन लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स दैट अपीयर ऑन द टाइमलाइन। टाइमलाइन पे ये रेक्टेंगुलर पॉइंट होता है जो दिखाई देता है। Each frame has a number which you can find on top of the timeline. जो भी हम बनाते जाएंगे फ्रेम, वो कहाँ पे शो करेंगे, स्टेज पे। और सबसे पहला काम ये करिए कि अभी कोई टाइमलाइन और फ्रेम की बात हम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें फ्लैश के थ्रू ये जानने का प्रयास हम लोग करें कि हमारे पास
क्या प्रोसीजर है जिससे कि हम फ्लैश को लोड करके और उसके टूल के बारे में जानकारी ले पाएं। देखते हैं, शेयर कर रहे हैं आपकी स्क्रीन। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे बेटा, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे एडोब फ्लैश, एडोब ब्रिज दिख रहा है, हमको यहाँ पे एडोब फ्लैश लेना होगा। एडोब फ्लैश 3S3 प्रोफेशनल, ये F1 जैसे लिखा हुआ है ऐसे। जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देगा, FL करके फ्लैश CS3 प्रोफेशनल। जब ये लोड हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, हमें यहां से कंट्रोल N करना होगा। कंट्रोल N आए जब किए तो ये दिखाया हमें फ्लैश फाइल। ओके, बिल्कुल सेम आपके जो बुक के अंदर है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक बार फिर से देखें, शुरू से कर रहे हैं। फ्लैश पे ये एग्जिट हो जाइए। दो तरीका है, या तो इसका हम आइकन बना दें। देखो ये एडोब का वर्जन है फोटोशॉप का, ये सारी जो चीज़ें हैं एडोब कंपनी की हैं, है ना। एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल हाँ, क्लिक करेंगे। हमें लेना होगा बेटा Adobe Flash Redirect। सर यस है वही, क्लिक करेंगे तो आ फिर जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल N दबाएंगे, फिर फिर फ्लैश फाइल ऑटो नया। स्क्रिप्ट 3.0। सर लेकिन मैं कर रहा हूँ 2.0 पे तो नहीं आ रहा है। 2.0 कहाँ पे है आपका? हमें CS3 चाहिए ना। सर 3.0 लेना है, यहाँ पे 3.0 लेना है। कंट्रोल N कर लो, ठीक है। यस सर आ गया सर। अब अरे देखो, हे नैना, एक बार टेप कर। अब देखो यहाँ पे टेप कर देना। लोड करने का तरीका लिखे के बाद तो कलर के टेप कर दे। सिंपल है। यहाँ पे जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। जैसे हमने स्क्वायर बना लिया, कलर ऑलरेडी इसके अंदर फिल होगा, जो सेलेक्टेड कलर है वो फिल होगा। अब जैसे मैंने बदल दिया तो बदला हुआ चेंज किया हुआ हम देख पाएंगे। यहाँ से देखें, ट्रायंगल। थोड़ा सा दिख रहा है कहाँ से कलर लिए फिर से यहाँ बताइए। से। देख रहे हैं, यस सर आ गया। टी पे प्रेस करेंगे तो ये टाइप करेगा। जैसे हमने लिखा, इस साइड में वो कैसा है, वो कलर जिसका जो लिखा है नंबर के साथ। टूल का नाम लिखा मैंने, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे, देखो टेक्स्ट में जाएंगे साइज को बड़ा करने के लिए। ये 12 साइज है, 12 बढ़ा देंगे साइज बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है ना। टेक्स्ट में गए, साइज जितना बड़ा ले सकते हैं। फिर इसको हम टेक्स्ट में जाके अलाइनमेंट भी फिक्स कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बीच में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। टेक्स्ट में जाएंगे, ये तो जैसे इसका फॉन्ट बदलना हो बदल सकते हैं।
अब ये कई सारे स्टाइल्स से हम इसे कर सकते हैं। कंट्रोल बी करोगे तो इस तरह से ये अपना टेक्स्ट में जाके हम विभिन्न तरह के इफेक्ट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। फिर टेक्स्ट में गए, फॉन्ट को बदल सकते हैं। थॉमस ये फॉन्ट के नेम है। टाइम्स न्यू रोमन जो आपके नॉर्मल फॉन्ट हैं ये। फिर साइज छोटा कर लेंगे हम। ठीक है ना। अगर मान लो पेज को नया लेना है, इसको सेव नहीं करना है, हम हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने लिया, कट करके थोड़ा सा इस पोर्शन को हटा सकते हैं। तो कम से कम ये सारे टूल आप, जैसे लाइन खींचना है, लाइन पे क्लिक किया हमने, देखो फिर से नई शीट पे लेके बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको लाइन खींचना है, सर वो कैसे होता है सारा? कंट्रोल एन से, या तो इरेज लेके थोड़ा थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा, हैं? तो इससे यस अच्छा है सर। कंट्रोल एन कर लें। ये लाइन के लिए कोई भी इस तरह का ड्रॉ करना है, पेंसिल टूल है ये। तो पेंसिल से इस पेज एरिया में, ड्राइंग एरिया में, सब फॉर एग्जांपल दिस इज द ड्राइंग एरिया, इस ड्राइंग एरिया में हम काम करेंगे। ये भी सेम पेंट की तरह से है। सर एनिमेशन कैसे करेंगे? एनिमेशन अभी नहीं बता पाएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा पोर्शन चलाएगी। देखें यहाँ पर भी ये तरीका था ना, क्या था, ये लाइन खींचना है, लाइन खींच लिया, शेप बना लिया, यही तरीका था यहाँ बनाने का। थोड़ा सा अब ये जो बनाए गए शेप हैं, इनको हम रिसाइज नहीं कर सकते हैं। ये करंट को रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन बन गया ये, अब इसको नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंट है। इसके पैरेलल अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करें तो इसके पैरेलल हम बना सकते हैं ऐसे, लेकिन इसी को रिसाइज नहीं कर सकते हैं बेटा। दीज आर द डिफरेंट। कलर फिल करने के लिए तमाम तरह के पेंट में हमें लगता है सभी लोग काम किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? किसी को उसमें कुछ पूछना है? बोलिए। यस बोलो। सर, वो पॉइंटर वाला टूल बता दीजिए एक बार। हाँ, सर वो पॉइंटर वाला। कौन सा पॉइंटर बेटा? बोलो। जिससे सर आप रेक्टेंगल को टेढ़ा किए थे। अच्छा, पेंट के थ्रू या फ्लैश के थ्रू? फ्लैश के थ्रू। देखो, फ्लैश लोड किया, ये जो शेप है, किसी को क्लिक करके आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, जैसे ये इतना ये बना लिया। जहाँ तक बात है लाइन की, तो लाइन को बीच से ऐसे खींचोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, और जो टूल्स है, जैसे ये टूल्स है, कौन सा? लाइन टूल है, ये सिंपल सा लाइन खींचने के लिए है। पेंसिल टूल, ये टूल है ब्रश टूल, जिसमें कि कोई ब्रश ऐसे, ठीक है ना? ये कह रहे हो, ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है जो पूछ रहे हो आप। इसको हम ऐसे पकड़ के कहीं से सिलेक्टेड पोर्शन को हटा सकते हैं, किसी पोर्शन को हटा सकते हैं। इसके बाद ये इरेजर है। सर पहले उसको सेलेक्ट करेंगे फिर ना। select करेंगे। जैसे देखो, ये है,
और एक फ्री ट्रांसफार्मर। यस सर। इसमें ये अगर इतना पोर्शन हमें हटाना है बेटा तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे। यस सर। ठीक है, यस सर। ये हम कर सकते हैं ऐसे। फिर सर यही प्रोसेस बिल्कुल सर यही प्रोसेस फ्रंट में भी ऐसे ही करो, करना था हमको, याद है आपको? देखो जैसे हमने हाँ? कहा क्या लिया यहाँ पे, ये था ऐसे, दोनों वैल्यूएट करके देख लो। उसके बाद इसमें भी इरेजर है, देखो ये इरेजर मिटाने के लिए है ना। अब यहाँ पे भी था ये वाला, ये वाला, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर। नो सर। नो सर। ऑल इज राइट। नो सर। आर्यन गुप्ता है, थक गए है? सर कंप्यूटर का बुक कहाँ मिलता है? कहाँ पे हो बेटा, कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे है? बलिया सर रेखा? डुमरी। सर हाँ? चिल्का डुमरी। चिलिकार में बुक होगा सर या चिल्का डुमरी। रचना मिल जाएगा, या इधर में भी स्कूल के पास वाले जो खलीलपुर गेट है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। सर रसना में एक जगह तो मिलता है रसना सर, नहीं वहाँ मिल पे। रहा है। सर रसना सर वो मिलता नहीं है। मिल रहा है। बेटा किधर इसके से लिए मिल? अलीपुर जगह मिल रही है और सर बढ़िया मिल रहा नहीं यहाँ पे रखे तो अच्छा, चलो हम बोल देंगे, अगर उनके पास नहीं हो तो मंगा लेंगे। या उनका नंबर आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, आप पूछ लेंगे। हमको भी बुक ये शेयर कर दीजिए नंबर। डोंट वरी, हम इसका पीडीएफ बना के आपके क्लास ग्रुप में डाल देंगे आज। ओके, सर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो पीडीएफ से तो पढ़ सकते हैं ना। हाँ, सर। तो क्या करेंगे इसमें हम बेटा, कई तरह से हम देख रहे हैं कि हम इस फ्लैश में मेनली कई तरह के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। जैसे ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये पाएंगे हम कि इस फ्लैश के थ्रू हम कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, और बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा एनिमेशन, हल्का सा उस पर एनिमेशन या इस तरह की इफेक्ट्स डालते हैं। जैसे कि इसमें कई सारे ऐसे कलर फिल के लिए ऑप्शंस हैं, जिसमें कि ग्रेडियंट फिल है या इस तरह की चीज़ें आपको दिखाएं, हम देखें। जैसे ये हमने दिया, तो यहाँ पे ये खोलोगे तो दीज आर द ग्रेडियंट फिल, ऐसे हम कर सकते हैं। ये नॉर्मल में है, हम इसे रीसेट करके भी बना सकते हैं अपने थ्रू। तो पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, झरना जो भी बनाना हो इस विंडो एरिया में बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, रीशेप करेंगे। देखो ऐसे। इसके बाद हम तो अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे इस पे हम ग्रेडियंट फिल और इसको मॉडिफाई किया जाएगा। कॉपिंग ऑब्जेक्ट, मूविंग एंड हाँ ठीक है, रुको। बेटा ये साहेब अलम कुरैशी ऐसे पूछते हैं
आपको तो आप बता नहीं पाते हो, ऐसे आप वो फीडबैक नहीं देते हैं और बार बार अपने माइक को अनम्यूट करते हैं। बात करो जरा, तो अपने माइक को अनम्यूट करिए साहिब आलम कुरैशी। अनम्यूट करिए अपने को तो। कहा जाएगा तो अनम्यूट करेंगे नहीं। और बिना मतलब बार बार इसमें फ्लैश के थ्रू हम कहीं दूसरे पैकेज से भी ग्राफिक्स को और इमेज को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आज वाली क्लास में प्रॉब्लम। बस इतना ही करना है कि उस सेटअप करने का, लोड करने का तरीका आपको, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट सिंपल सा ड्रॉ करने का। बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कैसे उसको हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे। इसमें इस लेसन को खूब अच्छी तरह से पढ़ जाएंगे। पहले आपको पढ़ना है टूल के बारे में, जो पेज नंबर 57 पे है। टूल का फिगर भी दिया हुआ है, सारे टूल को एक बार देख जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे आर्यन गुप्ता, सर कई लोग तो समझ नहीं पाते हैं बिना मतलब का, उनको गलती से भी वो म्यूट अपने को जब किए रहते हैं और कुछ गलती से भी अपने को अनम्यूट करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि अनम्यूट कैसे हो रहा है, म्यूट कैसे हो रहा है। तो पहले तो ये समझिए ना। सारी एक्टिविटी आपकी यहाँ पे रिकॉर्डेड है, ये जान लीजिए। सभी एक्टिविटीज जो है रिकॉर्ड, किसके नंबर से किसके अनम्यूट हो रहा है, कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब यहाँ पे रिकॉर्डेड है। लेकिन अब आप इसको ईशिता पांडे, ये बिना, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। बोलें। बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। एक बार फिर से देख लें जो हम अभी तक किए हैं। सर एक प्रॉब्लम है सर, CTR प्लस एन से क्या कर सकते हैं? हेलो, बोलो बोलो। सर CTR प्लस एन से क्या कर सकते हैं? हैं? तो CTR प्लस एन से क्या करेंगे? कंट्रोल एन से बेटा नया पेज आएगा, जैसे अभी हम करके दिखा रहे हैं आपको। या तो यहाँ से ऑप्शंस लोगे, देखो CTRL प्लस एन लिखा है ना, पॉइंटर पे ध्यान दो। तो या तो कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करोगे या न्यू ऑप्शंस लोगे, दोनों बात एक ही है। ये नया हो गया सीट। क्या करना? कंट्रोल ओ से क्या होगा, फाइल ओपन होगा। देख रहे हैं फाइल ओपन हुए हैं। आर्यन गुप्ता का ये जो स्विच है बार बार अनम्यूट हो रहा है। क्या क्वेश्चन कुछ पूछना है, पूछो भाई। आर्यन गुप्ता, वीडियो भी ऑन किया हुआ है। Sir, नो सर। बोलो, कुछ पूछना है बेटा? what is formula of control plus S? कंट्रोल प्लस एन से सिट न्यू हो टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। संजना, हैव यू एनी क्वेश्चन?
पूछो बेटा। कंट्रोल एन से क्या होगा? सर न्यू ओपन अ न्यू अच्छा, डॉक्यूमेंट। ये फ्लैश में ही नहीं बेटा, देखो आपको हम अभी शेयर करके दिखा रहे हैं। समय है, अभी समय 2 मिनट का है, देखो। जैसे हमने ये फ्लैश लिया है, कोई हमने डिजाइन खींच लिया, ऐसे बना लिया और कंट्रोल एन कर दिया। हमने यहां से गए, वर्ड लिया, ये वर्ड खुला, कुछ टाइप किए, फिर फाइल में गए, यहाँ से न्यू ले लिया, ये सेट नहीं हो गई। देन कंट्रोल इज ए शॉर्टकट की फॉर ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट के लिए होता है। सर हाँ बोलो। सर ये किसी भी एक्सेल एक्सेल वगैरह एक्सेल में भी वर्ड चलेगा, डॉक्यूमेंट वर्ड में भी सब हो चलेगा, जाएगा। प्रिंट में भी चलेगा। हैं? प्रिंट में भी चलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये लेसन आप कंप्लीट करोगे, ठीक है ना? हम इसका पीडीएफ एक्सरसाइज का नहीं भेजेंगे अभी, खाली कुछ पेज का भेजेंगे, वो भी पूरा पेज का नहीं भेजेंगे। आर्यन गुप्ता, कुछ पूछना है बेटा आपको? नो सर। तो आपका स्विच बार बार अनम्यूट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और ये कोई प्रॉब्लम आपके साथ है ना बेटा? अगर कोई क्वेश्चन है आप बेहिचक पूछो, बिना डर का पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ पूछना है? बोलो। Sir, what is the use of control plus S? कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए है।